और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सनातन संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रीति और प्रिया, जिनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सम्मोहन करके, उनका ब्रेन वॉश करके दोनों को ले जाया गया है। कल डॉक्टर स्वाति सामने आई और आज प्रीति प्रिया, दोनों बहनें, सनातन संस्था जिन दोनों बहनों को सामने लेकर आई है एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद, क्योंकि जो मां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि ब्रेन वॉश किया गया है, हिप्नोटाइज किया गया है, सम्मोहन करके दोनों को बरगलाया गया है और सनातन संस्था लेकर जाया गया, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो वापस नहीं आ रही हैं। अब सच क्या है? क्योंकि प्रीति प्रिया, क्योंकि कल डॉक्टर स्वाति सामने आई थी, आज प्रीति प्रिया को सामने लेकर आई है सनातन संस्था। आपको बता दें, संस्था पर गायब करने का आरोप था कि बंधक बनाकर रखा हुआ है दोनों बहनों को, प्रीति और प्रिया को। यह परिवार का आरोप है। परिवार का ऐसा कहना है कि दोनों बहनों को बंधक बनाकर रखा गया है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, सनातन संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों बहनें प्रीति और प्रिया इस वक्त मीडिया के सामने। अब क्या कहती हैं दोनों बहनें, क्योंकि परिवार का यह कहना है कि, और आपको बता दें एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई दी जिसके बाद सनातन संस्था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए सनातन संस्था पर। परिवार का कहना है कि सम्मोहित करके बंधक बना रखा है प्रीति और प्रिया को। यूपी के भदोही का चौरसिया परिवार है जो ये आरोप लगा रहा है। हालांकि कई परिवार एबीपी न्यूज पर आए जिन्होंने कहा है कि उनके घर वालों को बरगलाया गया और सम्मोहित करके उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। कल डॉक्टर स्वाति को सामने लेकर आए सनातन संस्था और आज प्रीति और प्रिया, क्योंकि उनके परिवार वालों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सम्मोहन करके, हिप्नोटाइज करके, बरगला के। सुन लेते हैं एक बार। जो एक टीवी चैनल पे प्रीति और प्रिया की किडनैपिंग, उनको रोक के रखने की जो स्टोरी चल रही है, उसकी सच्चाई जानने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। उसके लिए मैं आईजी खंडेलवाल, एक समाज सेवक, फाउंडर प्रेसिडेंट खंडेलवाल जागरण मंच, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे जो चल रहा है इन दोनों बेटियों के बारे में, उसकी सच्चाई आपको बताने के लिए आयोजित की गई है। इन बेटियों के कहने पे, इसमें न सनातन संस्था का कोई रोल है, न सनातन संस्था के कहने पे है, क्योंकि उस केस में मेरा नाम जोड़ा गया था, मेरी बदनामी की गई थी। मेरे मीडिया के काफी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुझे जानते हैं बहुत सालों से कि मैं कई पहले सावधान संस्था का सचिव हुआ करता था। मैंने कई लड़कियों को वेश्यालय से मुक्त करवाया है, कई का रिहेबिलिटेशन करके कई की शादियां करवाई है। और ये लड़कियां जब मेरे पास आ गई, एक इंसान होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते मैंने इनकी मदद की और वो मेरा फर्ज था मदद करना। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। हुआ ये था कि ये दोनों बेटियां, आज मैं इन बेटियों के अपने पिता के रूप में खुद को इन बेटियों के पिता के रूप में पेश कर रहा हूँ कि जब तक इनका मन नहीं बन जाता घर जाने का, घर वाले इनका प्रेम नहीं जीत लेते, विश्वास नहीं जीत लेते, मैं इनका पिता रहूंगा और पिता की भूमिका निभाऊंगा। ऐसा था कि ये लड़कियां भदोही की रहने वाली है, राजेश चौरसिया और इनकी माताजी को आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। इसमें से जो एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पे, इसकी शादी एक किसी एल्कोहलिक आदमी से करा दी गई थी और कराने के बाद उस एल्कोहलिक आदमी से ये बहुत प्रताड़ित थी तो इन्होंने अपना वो ससुराल छोड़ के अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। माँ बाप के घर वापस आने के बाद इसके माता पिता ने झूठ बोलकर जब इनको कहा कि हम शादी कर लो बेटा दूसरी, और बताना नहीं कि आप ऑलरेडी शादीशुदा, वो तलाक नहीं हुआ था, तो इन्होंने उसका विरोध किया। आगे की जो बातें हैं, मैं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता उस परिवार पे, क्योंकि उस परिवार की भी इज्जत है और उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है कि नहीं, किसी परिवार को हम तोड़ना नहीं चाहते समाज सेवक होने के नाते। पर जो इनके साथ घटा है, सच्चाई ये है कि मीडिया पे चल रहा है कि कैद करके रखा है, दबा के रखा है। खंडेलवाल जी क्रिमिनल आदमी है। खंडेलवाल जी ने तो अपनी जिंदगी समाज सेवा में दी है और आज भी इन बेटियों की मैं सेवा ही कर रहा हूँ। आगे की जो भी है, पर आपसे एक निवेदन है, आप एक जिम्मेदार हैं समाज के लोग, आप कोई भी निजी प्रश्न इनसे नहीं पूछेंगे, इनके वर्तमान पते के बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से किसी को नहीं बताया जाएगा। यहाँ पुलिस ऑफिसर भी अगर मौजूद है तो इनको इंट्रोगेट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से बॉम्बे में रह के ट्यूशन करा रही है या नहीं करा रही है। तो वो सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए जो भी सवाल
इस केस से रिलेटेड आपके मन में हो, आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको खंडेलवाल जी आप उधर चले जाओ तो भी मैं चला जाऊंगा, आप इनसे पूछ सकते हैं। न ये किसी के दावे में है, न किसी ने किडनैप किया है अपनी, और ये बालिग है, इनको अपना जीवन जीने का अधिकार है। पर घर का रास्ता जब रोड पे आ जाता है तो हम जैसों को मदद करनी पड़ती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप एक एक करके जैसे भी, और इसके बाद संजीव जी से निवेदन करूंगा कि वो लोग आपको थोड़ा बताएंगे इसके बारे में।